सुप्रभात। सुधा सक्सेना का सभी बहनों को स्नेह राम राम। आपने कहावत सुनी होगी, कबीर और रहीम ने भी अपने दोहों में कहा है, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। तो आज हम लोग संतोष पर कुछ चर्चा करते हैं। अधिकांशतः लोगों में सुख या सफलता का अभाव दिखता है, इसलिए ये मत सोचिए कि जीवन की नियति यही है। आप जो कुछ भी बनना चाहते हैं वह बन सकते हैं। आपने अपने अंदर जो कुछ प्राप्त किया है वही आपकी सफलता निर्धारित करता है। यदि बाहर आपको लगता है कि आपके पास कुछ नहीं है लेकिन आप अंदर से संतुष्ट हैं, तो आप पूर्णतः सफल हैं। आप लोगों का मूल्यांकन बाह्य परिस्थितियों से नहीं कर सकते। सदैव याद रखिए कि भौतिक जगत में, भौतिक परिस्थितियों में जो बहुत ज़्यादा सुखी दिखते हैं वो आवश्यक नहीं है कि वो अंदर से मन में संतुष्ट हों। क्यों? क्योंकि नैतिक सफलता, अनुचित आदतों एवं आवेगों से मुक्ति भौतिक सफलता से अधिक सुख देती है। नैतिक सफलता में एक मनोवैज्ञानिक सुख निहित होता है जिसे कोई भौतिक परिस्थिति नहीं छीन सकती। आप यदि कुछ समय मन को नियंत्रित करने में ना लगाएं तो भौतिक समृद्धि चाहे किसी भी मात्रा में प्राप्त हो वह आपको संतुष्ट नहीं कर सकती। मन का नियंत्रण कोई यंत्रणा की प्रक्रिया नहीं है कि आपको वो कष्ट मिलेगा उससे, बल्कि सुख प्रदान करने वाले विचारों को अपनाने में अपनी चेतना को प्रशिक्षित करने की एक प्रक्रिया है। अर्थात समझिएगा कि नियंत्रण, जब हम मन को नियंत्रित करते हैं तो वो कोई अपने को कष्ट देना नहीं होता, बल्कि वो आपके मानसिक अभ्यास है, मानसिक व्यायाम है, जिसके द्वारा आप अनावश्यक उल्टी सीधी कामनाओं को, इच्छाओं को काट देते हैं। जैसे कि जब झाड़ियाँ बढ़ जाती हैं, पेड़ की झाड़ियाँ बढ़ जाती हैं और लगने लगती हैं तो उसकी शाखाओं को काट दिया जाता है। उसी प्रकार से इच्छाएं हमारी सदैव बढ़ती रहती हैं। तो उन इच्छाओं को कैसे हम काटे छाटें, ये चीज़ जो है ये आपकी मानसिक प्रक्रिया है, मन का नियंत्रण है और यही आवश्यक है। सुख प्रदान करने वाले विचारों को अपनाने में अपनी चेतना को प्रशिक्षित करने की यह एक प्रक्रिया है। सद असद विवेक बुद्धि अंतर्ज्ञान से संबंधित होती है। वह आपके विषय में और आपके उद्देश्यों के विषयों में सत्य सत्य बताती है। यदि आपका अंतःकरण साफ होता है तब आप अंतःकरण में जानते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वह उचित है, तब आपको कोई भय नहीं लगता। साफ अंतःकरण एक प्रकार से भगवान का प्रमाण पत्र है। अपने अंतःकरण के न्यायासन के समक्ष निष्कलंक रहें तो आप सुखी रहेंगे और ईश्वर की कृपा सदैव आप पर बरसेगी। कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि अपने कर्तव्यों से भागना नहीं सिखाता। कोई भी जो उपदेश है वो आपको अपने कर्तव्यों से भागना नहीं सिखाता है। संसार में ईश्वर ने जहाँ भी आपको रखा है वहीं पर अपने कर्तव्यों को करते हुए अपने मन को ईश्वर के विचारों से सराबोर कर लें। ईश्वर पर मन को स्थिर रखकर दूसरों के लाभ के लिए कार्य करते रहना अधिक श्रेष्ठ है।
कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि प्राप्त नहीं होती। ये आप सोचिए, मैं कर्म ही नहीं करता, मैं कुछ करूँगा ही नहीं, इससे आपको सिद्धि नहीं प्राप्त होगी। आसक्ति को त्याग कर समान बुद्धि वाला योग में स्थित होकर के ही कर्म कर पाता है। आसक्ति को त्याग कर, समझिएगा कि कर्म को करना है, लेकिन हमें उसमें अपने ज़रूरत से ज़्यादा या जो प्रयत्न कर रहे हैं उससे ज़्यादा की हमें उसमें लगाव नहीं होना चाहिए। यदि एक कर्तव्य दूसरे कर्तव्य का विरोध करता है तो वह सच्चा कर्तव्य नहीं हो सकता है। जैसे कि यदि आप स्वास्थ्य को दांव पर लगाकर आर्थिक सफलता प्राप्त करते हैं तो आप शरीर के प्रति कर्तव्य नहीं निभा रहे, जो आपको भविष्य में आर्थिक असफलता भी देगा। तात्पर्य ये है, यहाँ पे ये इंगित करा है कि तमाम लोग आज के समाज में केवल पैसे के लिए लगे रहते हैं, वो शरीर पर ध्यान नहीं देते। उसका नतीजा क्या होता है कि भौतिक संपत्ति आपके पास बहुत है, लेकिन आप शरीर से रोगी हैं। तो यहाँ पर तात्पर्य ये है कि आपको बराबर से ध्यान देना है। हमें यह याद रखना चाहिए कि ईश्वर की शक्ति के बिना हम कोई भी कर्तव्य नहीं कर सकते। पहला कर्तव्य ईश्वर के प्रति बनता है, ईश्वर साथ है, इस भाव के बिना किए गए भौतिक कर्तव्य प्रायः यंत्रणा बन जाते हैं, परेशानियां बन जाते हैं। किंतु ईश्वर यदि सदा साथ है और कर्तव्यों को ईश्वर की चेतना में हम पूरा करते हैं तो आप सुखी मानव बन सकते हैं। यदि आप दूसरों का सच्चे प्रेम से मार्गदर्शन करते हैं तो निश्चित रूप से आप सबके हृदयों में बस जाएंगे। आपका प्रेम सच्चे हृदय में अधिक स्पष्टता से प्रतिबिंबित होता है, और जब आप सबसे एक समान प्रेम करते हैं तब आप उन लोगों को पहचान सकते हैं जो आपके उत्तर में आपसे प्रेम करते हैं। अर्थात ये एक ऐसी भावना है कि आप जब निर्विकार हृदय से कार्य करते हैं तो दूसरा आपको किस दृष्टि से देख रहा है आप देखने में समर्थ हो जाते हैं, और तब आपको आनंद की प्राप्ति होती है और आत्मिक संतोष मिलता है। तो आत्मिक संतोष का एक प्रमुख रास्ता यही है कि हम अपने कर्तव्य को करते हुए निर्विकार रहें और कार्य करते रहें।